वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पार्ट 1 मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। लेखक कह रहा है कि मेरे अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आए, न ही मैं किसी पर क्रोध करूं या गुस्सा करूं। क्रोध यानी क्या होता है? गुस्सा करना। दूसरों की सफलता को देखकर मेरे अंदर भी कभी भी ईर्ष्या की भावना ना आए, मतलब मेरे अंदर कभी भी जलन की भावना ना आए कि वो इतना इंसान बड़ा हो गया या बड़ा बन गया, उसको इतनी सफलता प्राप्त हो गई। मेरे अंदर कभी भी जलन की भावना न आए। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मेरी भावना ऐसी हो जाए कि मैं सभी के प्रति सरल अच्छा व्यवहार करूं, सभी के साथ सत्य बोलूं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में और जहाँ तक हो सके, ये जो भगवान ने मुझे मानव जीवन दिया है, मैं दूसरों पर उपकार करने का ही सब पर सोचूं, या ये जीवन ऐसे व्यतीत करूं कि सब पर मैं उपकार कर सकूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। आपने देखा होगा कि इस पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव रहते हैं, जीव जंतु प्राणी हैं, मनुष्य हैं, है ना। सभी प्रकार के जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो सभी के प्रति मेरे मन में कौन सी भावना हो? मित्रता की भावना मेरे मन में हमेशा रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दीन यानी क्या होता है? गरीब। और दुखी जो हैं, है ना, उन लोगों के प्रति मेरे उर यानी होता है हृदय, मतलब मेरे हृदय से हमेशा करुणा की भावना बहती रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गताओं पर शोम नहीं मुझ पर आए। दुर्जन मतलब बुरे व्यक्ति हैं, जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में कभी भी शोम ना, मतलब उनके प्रति मेरे मन में कभी भी दुख की भावना न आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए उनके प्रति मैं हमेशा अच्छी भावना रखूं। मतलब मेरे मन में ये सोचूं कि मैं इनका दुख किस प्रकार से दूर करूं। ये जो कुमार्ग पर चल रहे हैं, बुरी जिनकी संगति है, उनको मैं कैसे सुधारूं। ऐसी परिणति मतलब ऐसा परिणाम मेरे अंदर हो जाए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए। गुणवान जो लोग रहते हैं, मतलब हमारे गुरुजन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनके प्रति हमारे मन में हमेशा क्या हो? प्रेम की भावना होनी चाहिए। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पाए, और जहाँ तक मुझसे बन सके मैं उनकी सेवा करूँ, उनका आदर करूँ, उनका कहना मानूँ, और मेरे मन में हमेशा उनके प्रति सुख की भावना हो कि वो हमेशा खुश रहे। होय नहीं कृतज्ञ कभी मैं, देख न मेरे उर आए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। मैं कभी भी कृतज्ञ नहीं होता है उपकार न मानने वाला, मतलब मैं कभी भी उन लोगों के प्रति ऐसे भाव न रखूँ जिन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। मैं हमेशा उनके प्रति उनकी उपकार को मैं हमेशा समझूं। द्रोह मेरे ओर न आए, मतलब मैं किसी से भी लड़ाई झगड़ा न करूं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। हमेशा मेरे अंदर ऐसी भावना हो कि मैं गुणों को ही ग्रहण करूं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, तो उन अच्छाइयों को मैं हमेशा ग्रहण करूं, और उनके जो दोष है उन दोषों पर मेरी कभी भी दृष्टि ना जाए। मैं उन दोषों को छोड़ता चला जाऊं और हमेशा गुणों को ही ग्रहण करूं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीव या मृत्यु आज ही आ जाए। कोई मेरे को ये सारे काम करने पर बुरा कहेगा या अच्छा कहेगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोचूं। लक्ष्मी जो रहती है वो चलायमान रहती है, कभी आती है कभी जाती है, तो लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीऊँ, मतलब मैं लाखों वर्ष तक जीऊँ या आज ही मेरे को मृत्यु आ जाए, पर मैं सभी के प्रति क्या भावना रखूं? उपकार की भावना रखूं। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। मुझे कोई भी
भय दिखाए या लालच दे कि तुम ऐसा काम करो जिससे अच्छा हो जाएगा, या लालच देकर हमसे कोई बुरा कार्य कराए, तो मैं कभी भी ऐसा ना करूं। मैं हमेशा न्याय के मार्ग पर चलता रहूं और कभी भी मेरा पद न्याय से कभी भी ना डगमगाने पाए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, हमेशा प्रेम परस्पर है ना, आपस में, पूरे जग में आपस में प्रेम फैले। और मोह कभी भी हमें किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। मोह जो रहता है हमें सफलता की ओर नहीं जाने देता है ना। तो मोह हमेशा हमसे दूर रहना चाहिए। अप्रिय कठोर शब्द, मैं किसी को भी कड़वे शब्द ना बोलूँ, कठोर वचन ना बोलूँ जिससे उसका मन दुखे। कोई मुख से कहा करे, मतलब कोई भी ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का मन दुखे। देखिए, आप जिससे जैसा व्यवहार चाहते हैं, मतलब आप अपने से कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उससे ये अपेक्षा करेंगे कि वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करे। तो जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। कठोर शब्द किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। बनकर सब युग वीर हृदय से, देश उन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, मतलब आपने देखा होगा कि हर युग में वीरों ने जन्म लिया है ना, और वीरों के कारण ही हम आज आजाद हैं। तो इस युग के हम वीर बने और देश की उन्नति यानी क्या होता है, देश की उन्नति किस प्रकार हो उस मार्ग पर हम चले। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे, मतलब हमारी जो स्थिति रहती है वो एक जैसी नहीं रहती है। कभी दुख रहता है, कभी खुशी रहती है, तो हम उसको कैसे सहन करें, उसको सहजता से सहन कर ले कि ये तो आता जाता रहता है। दुख जो रहता है वो आता जाता रहता है, खुशी जो रहती है वो भी आती जाती रहती है। तो दुख और खुशी को हमें एक जैसा मानना चाहिए और संकट को हमेशा सहना करना सीखना चाहिए। जुगल, इसके लेखक जो है जुगल किशोर युगवीर है ना, युगवीर की इनको उपाधि दी गई है। श्री जुगल किशोर युगवीर का जन्म सरसावा ग्राम जिला सहारनपुर में हुआ था। आपको संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का ज्ञान था। बाल्यकाल से ही लेखन क्षमता के धनी थे। ये बाल्यकाल से ही कविताएं लिखने लगे थे। मेरी भावना आपकी अद्वितीय कृति है, मतलब मेरी भावना जैसी किसी ने भी कविता नहीं लिखी है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो गया है। इस कविता का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है तथा इसे प्रार्थना के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इस कविता को जो है प्रार्थना के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ये जो कविता है प्रार्थना के रूप में ही है। लेखक क्या चाहता है कि विद्यार्थी जीवन में आप कैसी प्रार्थना करें या आप कैसे बने, तो इस कविता के माध्यम से लेखक ने बताया है। अभी जो हमने लेसन पढ़ा है ये इसके क्वेश्चन आंसर सभी है, एक्सरसाइज है, बहुत प्रश्न है ना। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे अक्षरों में लिखना है और गलतियाँ नहीं करना है। पार्ट 1 मेरी भावना जुगल किशोर युगवीर, इसके लेखक हैं, है ना। शब्दार्थ अहंकार, अहंकार यानी क्या होता है, घमंड। परिणति, परिणति यानी होता है परिणाम। देशोन्नति, देशोन्नति का अर्थ होता है देश की उन्नति। स्त्रोत, स्त्रोत का अर्थ होता है धारा, साधन। ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। दुर्जन, दुर्जन का अर्थ होता है बुरा व्यक्ति। द्रोह, द्रोह का अर्थ होता है लड़ाई करना। करुणा, करुणा का अर्थ होता है दया। कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा या कठोर। क्षोभ, क्षोभ का अर्थ होता है खेद और दुख। क्रूर, क्रूर का अर्थ होता है निर्दयी। कुमार्गताओं, कुमार्गताओं का अर्थ होता है बुरे मार्ग पर चलने वाले। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। अब आता है बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न में आए फर्स्ट क्वेश्चन है हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर ख मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कही है। उत्तर,
इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले के प्रति साम्य भाव रखने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर ग, देशोन्नति से कवि का क्या आशय है? कवि किस तरह की देशोन्नति में सम्मिलित होना चाहते हैं? उत्तर, देशोन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची अलग अलग करना है। मतलब यहाँ पर जो शब्द दे रखे इसमें सद्गुण भी है और दुर्गुण भी है, तो इन गुणों को हमें अलग अलग करके दो सूची बनानी है। सद्गुण की अलग बनानी है और दुर्गुण की अलग बनानी है। सद्गुण और दुर्गुण। सद्गुण प्रेम, उपकार और मोह, ये सारे सद्गुण हैं। दुर्गुण अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और क्रोध। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित भाव जिस पंक्तियों में आए हो उन पंक्तियों को लिखकर और सुनाइए। ठीक है, ये जो शब्द दे रखे हैं इनको हमें पंक्तियों में लिखना है। मतलब कविता में जो पंक्तियाँ, ये शब्द जिन पंक्तियों में आए हैं वो पंक्तियाँ हमें लिखना है। ईर्ष्या, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। अगला शब्द है करुणा, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। अगला शब्द है लालच। लालच अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए। अगला शब्द है कृतघ्न, हो नहीं कृतघ्न कभी में द्रोह न मेरे उड़ाए। अब है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन यानी व्याकरण वाले क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। ईशा, स्त्रोत, दूरजन, परिणति, दृष्टि, ये सारे क्या है? रॉन्ग शब्द, गलत शब्द लिखे हुए हैं ना, इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। ईर्ष्या ऐसे लिखा जाता है, ईर्ष्या बड़ी आती है और कहाँ लगता है? य पर। स्त्रोत, स्त्रोत स का जो डंडा रहता है ना ये यहाँ तक होना चाहिए तो वो राइट है ना। त्रो के अंदर हम आधा स बना देते हैं तो वो रोंग है। जैसे त्र के अंदर स बना रखा है तो ये गलत है ना। दुर्जन, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? ज के ऊपर आता है। यहाँ पर न पे लगा हुआ है तो हमें कहाँ लगाना है? ज पर लगाना। कैसे? दुर्जन, द पे हम बोलते हैं पर आगे वाले शब्द पर लगता, आगे वाले वर्ण पर लगता है। जैसे दूरजन है तो ज पे लगा है ना, दूरजन। परिणति, त में कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी, ठीक है। दृष्टि, दृष्टि में कौन सी मात्रा लगती है? ऋषि वाली, दृष्टि। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भाव और भव ये बोलने में तो समान लगते हैं पर इनमें क्या है? अंतर है। भाव यानी क्या होता है? भावना, या भाव यानी एक और होता है मूल्य, है ना, मूल्य भी रहता है भाव। भव, भव यानी होता है संसार। रात, रात यानी क्या होता है? रात्रि। और रत यानी क्या होता है? मग्न। बेर, बेर क्या होता है? एक प्रकार का फल होता है। और बेर क्या होता है? किसी के प्रति बुरी भावना रखना। ग्रह, ग्रह यानी होता है घर, सदन, भवन, है ना। और ग्रह, ग्रह यानी क्या होता है? एक प्रकार का नक्षत्र। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, वर्ग पहेली में से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर देखिए वर्ग पहेली बनी हुई है, इनमें से ही शब्द विलोम शब्द दे रखे हैं जिसे हमें छांटकर अलग लिखना है। उपकार, उपकार का क्या होता है? ये बना रखा है यहाँ पर, अपकार। कुमार्ग, कुमार्ग का क्या होता है? सुमार्ग, है ना। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ, है ना। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। जीवन, जीवन का विलोम क्या होता है? ये बना रखा है ना यहाँ पे, मृत्यु। अन्याय, अन्याय का विलोम क्या होता है? न्याय। और दुख का विलोम क्या होता है? सुख। अब ये देखिए मैंने आपको वहाँ पर बता दिया है ना, उपकार का,
अपकार, कुमार्ग, सुमार्ग, कृतघ्न, कृतघ्न का होता है कृतज्ञ, जीवन, मृत्यु, अन्याय, न्याय और दुख का विलोम होता है सुख। अब क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है उसे लिखिए, जैसे सरल, सत्य, स। मतलब यहाँ सरल और सत्य में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? स वर्ण की आवृत्ति हुई है ना। तो ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से बार अधिक होती है ना। जैसे क्रूर, कुमार्ग, तो यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? क और क की। गुण, ग्रहण, तो यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति पुनः हुई? ग, और यहाँ भी ग है, तो कौन सा वर्ण लिखेंगे हम यहाँ पर? ग। दीन, दुखी, यहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई? द की। यहाँ भी द है और यहाँ भी द है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? द। रथ और रहा, तो यहाँ कौन सा वर्ण लिखेंगे हम? र, है ना। आगे आपको समझ में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को उनके सम्मुख दिए गए निर्देशनानुसार लिखिए। यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं, उन्हें हमें चेंज करना है। भूतकाल, भविष्यकाल, है ना, वर्तमान काल आप सभी जानते होंगे, है ना। सभी बच्चे खुश हैं, भूतकाल, है ना, तो हमें इसको भूतकाल में चेंज करना है। भूतकाल यानी क्या होता है? जो बीत गया है ना, जो समय बीत गया है। जैसे सभी बच्चे खुश थे। ख, शब्दकोश में शब्दों के अर्थ खोजे जा सकते हैं। भविष्यकाल, अब भविष्यकाल किसे कहेंगे? भविष्यकाल वो है जो आने वाला समय है। आने वाले समय को हम भविष्यकाल कहते हैं। तो ये कैसे बनेगा? शब्दकोश से शब्दों के अर्थ खोजे जा सकेंगे। अगला, आलोक ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भूतकाल, भूतकाल मैंने बताया जो समय बीत गया है, तो हमें इस वाक्य को भूतकाल में परिवर्तित करना है। आलोक ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। अगला दे रखा है शब्दकोश प्रतियोगिता होगी। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है, तो इसे हमें वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। शब्दकोश प्रतियोगिता हो रही है। अगला है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये किस में चेंज करना है हमें? भविष्यकाल में। भविष्यकाल यानी आने वाले समय में। मैं नहीं समझ पाऊँगा। ओके स्टूडेंट, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।